तो खाली कुछ जानते हो नहीं, खाली बेमतलब के पे चिल्लाते हैं। कुछ पढ़े इतिहास को, ये सब पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं। ये सब मंगा के पानी जहाज वहाज से पीते रहते हैं। कौन? कांग्रेस सपा बसपा के लोग, और कौन? हम लोग पिएंगे पाकिस्तान का पानी। बहराइच के चितौरा झील के किनारे महाराजा सुहेलदेव की 45 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। 10 जून को इस प्रतिमा का ऐतिहासिक अनावरण किया जाएगा, यानी कि कल इस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और इसी के साथ पहली बार बड़े पैमाने पर विजयोत्सव मनाने की तैयारियां भी जोरों पर है। ये कार्यक्रम न केवल सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जा रहा है, बल्कि अब ये राजनीति का भी केंद्र बन गया है। विपक्षी दलों के विरोध पर सियासत गर्मा गई। इस मुद्दे पर यूपी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने तीखा पलटवार किया। हमारे संवाददाता रजनीश ने ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। यानी 10 जून को सरकार एक विजय उत्सव मनाने जा रही है सुहेलदेव जी के नाम पर, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिनके पूरा दारोमदार रहा है, जिनके वजह से वहाँ की मूर्ति की स्थापना की गई, सरकार एक विजय उत्सव मना रही है, ओम प्रकाश राजभर जी हैं। लंबी लड़ाई थी, विजय उत्सव में क्या खास तैयारी है? देखिए, पूरी तैयारी है। एक नया इतिहास कल लिखा जाएगा, जो देश नहीं पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत होगा। पूरे देश की और दुनिया की निगाहें बहराइच में टिकी रहेंगी कल। न भूतो न भविष्यो, ऐसा वहाँ विजय दिवस होने जा रहा है। पूरे प्रदेश में उत्साह है, जोश है, लोगों में जुनून है कि जिस राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने काबुल से आक्रांता चला सैयद साहब मसूद गाजी, तमाम राजाओं को हराते, मठ मंदिरों को लूटते जब बढ़ा बहराइच की तरफ, तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने आसपास के राजाओं से मिलकर के सेना मजबूत की और 17 दिन युद्ध हुआ नानपारा मैदान। 17वें दिन गाजी बहुत पाजी था, चला भाग और लिए दौड़ाए महाराजा सुहेलदेव जी। कुटला नदी के किनारे वहीं चितौरा झील जाकर उन्हें वहीं काट दिए, दफन कर दिए। तो मेला लगना चाहिए। तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का जो देश के लिए लड़ाई लड़ा हो, देश की संपत्ति बचाने के लिए, देश को गुलाम होने से बचाया, लेकिन वोट की राजनीति को लेकर कांग्रेस के लोग 60 साल शासन के, कभी सुहेलदेव जी का जिक्र नहीं। 4 बार बसपा की सरकार, 4 बार सपा की सरकार, कभी जिक्र तक नहीं। हम लोग चिल्लाते रहे कि राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने देश को गुलाम होने से बचाया, आक्रांता को नेस्तनाबूद किया। लंबे समय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी प्रयासरत थे कि स्मारक बने, भव्य मूर्ति बने चितौरा झील में। हम भी प्रयासरत थे। लेकिन आखिर इस पर सियासत क्यों तेज हो गई है? जो अपोजिशन की यहाँ पार्टी है लगातार करे कि वो चिढ़ाने के लिए कार्यक्रम हो रहा है। कुछ दिन पहले एक मेले की बड़ी चर्चा थी, जोर शोर से थी, वो मामला कोर्ट में गया। उसके बाद आप लोग विजय उत्सव मना रहे हैं, तो कह रहे कि ये तो सब चिढ़ाने के लिए सरकार करे, उनके एजेंडे में कुछ लोगों को टारगेट करते हैं आप लोग। देखिए, हम लोग कुछ लोगों को टारगेट नहीं करते हैं। उन लोगों के दिमाग में विरोध की भावना है। अगर हम गलत कह रहे हैं तो इतिहास तो गलत नहीं कर रहा है। पढ़ लें गजेटियर। मुसलमानों के जब यहाँ शासन था 300 साल तक, आईने अकबरी पढ़ लें, समझ में आ जाएगा। पढ़ें तब ना, वो तो खाली कुछ जानते हो नहीं, खाली बेमतलब के पे चिल्लाते हैं। कुछ पढ़ें इतिहास को। भर शासक थे और उन्होंने जो किया है कोई नहीं कर सकता। ये अपने वोट को सजोने के लिए कि कहीं हमसे नाराज होकर के हमारा वोट न खिसक जाए, इस नाते ये सब बोल रहे हैं। और दूसरा बात, ये सब पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं। ये सब मंगा के पानी जहाज वहाज से पीते रहते हैं। कौन? कांग्रेस सपा बसपा के लोग, और कौन? हम लोग पिएंगे पाकिस्तान का पानी। पानी तो यहाँ कूदे भारत में चपा है, ये लोग पिए, इनके नस में पानी हो गया विरोध का, इस नाते विरोध करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर थे। उन्होंने साफ कहा कि जो विपक्ष के दल है, खासकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हुए कहा कि विपक्ष के इसके पीछे यही रीज़न है कि वो लोग पाकिस्तान का पानी पीते हैं और पाकिस्तान का पानी का असर है कि वो राजा सुहेलदेव के विजय उत्सव का विरोध कर रहे हैं। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।